देवराज इंद्र, देखो इतना उल्टा सीधा सब बक झक रहा हूं और ये सब कुछ सुनता जा रहा है। आप अपने वज्र का क्यों नहीं प्रहार करते हो? गई तुम्हारी वीरता। अब मैं देखता हूं ये अघोरी किस प्रकार से नहीं उठता है। अघोरी पाखंडी, उठ जा। हम देवराज इंद्र हैं, तुझे फिर से आवाज दे रहे हैं, इस मार्ग को छोड़ दे। अगर तुझे तपस्या ही करनी है तो कहीं और जाके कर सकता है, किंतु यहाँ पर नहीं। देख रहे हो देवताओं कि मैं सुना रहा हूं बुरा भला, सब मेरी सुनता चाहता है, सब मेरी सुनता चाहता है। नहीं दृष्टि उठाता ऊपर को, रेखाएं फूटी गिनता है। नहीं दृष्टि उठाता ऊपर को, रेखाएं फूटी गिनता है। इस अघोरी पाखंडी को कितना भी कुछ कह रहा हो, किंतु हमारी बातों को सुनकर भी अनसुनी कर रहा है और हमारी ओर न देखकर पृथ्वी की रेखाएं गिन रहा है। किंतु तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं भी देवराज इंद्र हूं कि मैं अभी फोड़ता सर इसको, बच सकती इसकी जान नहीं, बच सकती इसकी जान नहीं। मैं अभी फोड़ता सरिते का, रह सकता है अभिमान। अभी फोड़ता सरिते का, रह सकता है अभिमान नहीं। इसे अभी यहीं पर मृत्यु के घाट पहुंचाता हूं। आप इसको ये सहन, ये शांत स्वभाव में नहीं देख सकता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवराज इंद्र, ये क्या? हम सब देवता चले जा रहे हैं, बचाओ देवराज इंद्र, अब क्या होगा? शुक्रदेव, मैं भी जला जा रहा हूँ अग्नि से। ये सारे शरीर में दादा, सारे शरीर में आग पड़ी। अब का करब? हाय देवराज इंद्र, नीक दर्शन में भगवान भोलेनाथ के, अब का होई? हाय दादा, हम घर में का बताइए? परम पिता हमारी रक्षा पितामह, पितामह, पितामह रक्षा करो, पितामह, पितामह। हाय हाय भगवान, भगवान ब्रह्मदेव रक्षा करो, हम सब देवता चले जा रहे हैं। अरे देवेंद्र, ये तुमने क्या किया? जिन्हें तुम अघोरी पाखंडी समझ रहे हो, वो साक्षात भगवान भोलेनाथ है। तुमने जघन्य अपराध किया है। भगवान भोलेनाथ के चरणों में नतमस्तक हो जाओ, वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। क्या भगवान, ये भगवान भोलेनाथ है? हाँ देवेंद्र, भगवान मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। प्रभु का मैंने पहले ये महाकाल रूप नहीं देखा, इसीलिए पहचान नहीं पाया, मुझे क्षमा कर दो। हाय रे, अब का होई? हाय दादा, हाँ हाय भगवान, दया करो, आप ही निवेदन करो। हाय पितामह, धारण करो देवताओं। शिव भोलेनाथ,
धैर्य को धारण करो देवताओं। अरे भोलेनाथ अपने इस तेज को रोको, इस तुम्हारे तेज को कोई सहन नहीं कर सकता, इसलिए तुमसे विनती है ये अपना आवेश इस समुद्र मध्य छोड़ दीजिए। हाय दादा, हाय देवराज इंद्र। हाय दादा, ये देव सब आधा आधा किलो घोंघा लटके। भगवान भोलेनाथ की जय हो, कैलाश निवासी की जय हो। शांत हो जा पुत्र, शांत हो जाओ। धन्य हो प्रभु, धन्य है आपकी लीला। आपकी आज्ञा अनुसार हमारा आवेश व तेज समुद्र के जल को स्पर्श करते ही इस बालक की उत्पत्ति हुई। हे भगवान, जब बालक की उत्पत्ति हो चुकी है तो इस शुभ अवसर पर बालक का नामकरण भी अपने मुखारबिंद से करे पितामह। अवश्य भोलेनाथ, इस बालक का मुखड़ा मुझे भी दिखलाओ। बस बस बस। भोलेनाथ, इस बालक के ललाट पर अमित तेज दिखाई पड़ रहा है। आगे चलकर ये राजाओं का राजा महाराज सम्राट होगा और इस पुत्र की उत्पत्ति इस जल से हुई है, इसलिए इसका नाम जालंधर है। भोलेनाथ अति उत्तम। हमारे इस पुत्र का नाम आज से जालंधर विख्यात होगा। हाँ भोलेनाथ, इस बालक का नाम सुनकर हम अति प्रसन्न हुए भगवान। हे भोलेनाथ, आज इस बालक के जन्मोत्सव पर आज अपार खुशी है। इस अपार खुशी के साथ साथ इन देवताओं ने जो जघन्य अपराध किया है, कृपा कर उन्हें क्षमा कर दीजिए। ठीक है, अपने इस बालक के जन्म उत्सव व नामकरण के शुभ अवसर पर हम अति प्रसन्न हुए। इस प्रसन्नता के बदले में देवताओं तुम्हारे अपराधों को हम क्षमा करते हैं, किंतु मेरी नजर से वो ढल जाइए। अब आप कहाँ चले भोलेनाथ? भगवान, अब हम चले अपने यथास्थान कैलाश पर्वत की ओर। वो तो ठीक है, लेकिन भोलेनाथ हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। वो कौन सी पितामह? भोलेनाथ, आप तो समाधि में लीन हो जाते हो, हजारों वर्ष आपकी तपस्या भंग नहीं होती, इसलिए इस बालक का पालन पोषण करना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। ये बालक मुझे प्रदान करो। पितामह, आप सृष्टि के रचनाकार हैं, मानता हूं हम सृष्टि के संहार करता हैं, फिर भी आजीवन हम अपने इष्ट देवता राम की समाधि में लीन रहते हैं। फिर भी हमारा कर्तव्य क्या है?
इस बालक का लालन पालन कैसे किया जाता है? आखिर इस पुत्र का पिता हूं, ये हमें भली प्रकार से ज्ञात है। ठीक कहते हो भोलेनाथ। अरे आप तो भक्तों की छोटी सी विनती पर, उनकी तपस्या पर, प्रार्थना पर जाने क्या क्या नहीं देते हो। आपने कास्तोष अवघड़दानी हो, और क्या आज मेरी एक छोटी सी विनती नहीं स्वीकार करोगे भोलेनाथ? ये कैसी बातें कर रहे हो पितामह? आप तो नाराज होने लगे। नहीं, हम तुम्हें निराश नहीं करेंगे। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो लो, हम अपना पुत्र आपके हवाले सौंपते हैं। लाओ भोले। इसे संभालिए। अब मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अब इस बालक का पालन पोषण हम दैत्य गुरु शुक्राचार्य के हाथों से सुनिश्चित करवाते हैं। अब हमें दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास चलना चाहिए। प्रेमी सज्जनों, सीन समझ ले। देखिए, आज देवराज इंद्र ये ना समझ सके कि भगवान भोलेनाथ हैं या फिर कोई अघोड़ी। भगवान भोलेनाथ क्रोध में आ गए, अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। देवता सब जलने लगे। भगवान पितामह का आवाहन किया। भगवान ब्रह्मा ने स्वयं देवताओं की तरफ से भगवान भोलेनाथ से क्षमा याचना मांगा। कहने लगे, भगवान पितामह, हे भोलेनाथ, ये तो सब देवता जल जाएंगे, इसलिए अपना ये क्रोध समुद्र में छोड़ दो। भगवान भोलेनाथ अपना क्रोध समुद्र में छोड़ दिया और उसी क्रोध से एक बालक की उत्पत्ति हुई। भगवान पितामह ने जिसका नामकरण किया। कहने लगे भगवान ब्रह्मा कि इस बालक की उत्पत्ति इस जल से हुई है, तो इसका नाम जालंधर रख दिया जाए। आज गोदी में लिए भगवान ब्रह्मा जालंधर को दैत्र गुरु शुक्राचार्य के आश्रम की तरफ बढ़ते आ रहे हैं। बहुत सुंदर मार्मिक प्रसंग है, देवताओं और दैत्रों की कहानी है। आप लोग इसी प्रकार से देखेंगे तो आनंद जरूर आएगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डै विचै स्वाहा। ओम चामुण्डाय नमः स्वाहा। ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करो देवी कालरात्रि नमस्तुते स्वाहा। ओम चामुण्डाय नमः स्वाहा। ओम चामुण्डाय नमः स्वाहा। ओम कालिके नमः स्वाहा। ओम चामुण्डाय नमः स्वाहा। ओम चामुण्डाय नमः स्वाहा। आंखें खोलो दैत्य गुरु, आंखें खोलो। ब्रह्मदेव को दैत्य गुरु शुक्राचार्य का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव, सदा प्रसन्न रहो। हे जगत पिता, इस समय हमारे आश्रम पर कौन सा ऐसा कार्य आ गया जिस कार्य के लिए आपको स्वयं चलकर आना हुआ? आदेश कर दिया होता तो हम स्वयं आप तक आ जाते। हे दैत्य गुरु,
कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो स्वयं चलकर ही आना पड़ता है। कुछ कार्य स्वयं चलकर आना ब्रह्मदेव कि कई कारण गमन तुम्हारा। कई कारण गमन तुम्हारा। कहत सुनत नत लावा हुबारा। लावा हुबारा। हे ब्रह्मदेव, कौन सा ऐसा कार्य आ गया जिस कार्य के लिए आपको स्वयं चलकर आना पड़ा? कहो क्या बात है? अवश्य बतलाऊंगा दैत्य गुरु कि किस कारण बस हम तुम्हारे पास आए हुए हैं। कि मुनवर बचन मान तुम लीजे। मुनवर बचन मान तुम लीजे। बालक दानी शरण तुम दीजे। दैत्य गुरु, इस बालक को हम तुम्हारे पास लेकर आए हैं इसलिए कि बारंबार अनाथ समझकर अपनी शरण प्रदान करें। अनाथ शरण लाओ ब्रह्मदेव, आपकी आज्ञा का पालन होगा। यह बालक अनाथ पालन, यह बालक कौन हो सकता है? मैं अपनी दिव्य शक्ति से द्वारा इस बालक को देखता हूं कि ये कौन है। ओम समझ गया, ये बालक कोई साधारण बालक नहीं, इसका तो तेज बहुत ही अलौकिक है। यह बालक आगे चलकर दैत्यों का सम्राट बनेगा, संपूर्ण पृथ्वी पर राज करेगा। ये कोई साधारण बालक नहीं है। ब्रह्मदेव, कहो दैत्य गुरु। आप चिंता न करें, इस बालक को देखकर इसकी मस्तक रेखा बहुत ही तीव्र है। मैं सब कुछ समझ गया ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव, हे ब्रह्मदेव, हे जगत पिता, ये शिव का पुत्र दुलारा है। जगत पिता है ब्रह्मदेव,
दुलारा है, हर विधि से करो पालन पोषण, मुझको प्राणों से प्यारा है। विधि पूर्वक करो पालन पोषण, मुझको प्राणों से प्यारा है। हे ब्रह्मदेव, आप चिंता न करें। इस बालक को देखकर मैंने पहचान लिया कि ये कोई साधारण बालक नहीं, परंतु भगवान भोलेनाथ का ही है। वाह दैत्य गुरु, तुम्हारी दिव्य दृष्टि अति उज्जवल है। अब मुझे चलने की अनुमति प्रदान करें। ब्रह्मदेव, हमारी तो यही लालसा कहती थी कि आप हमारे आश्रम पर आश्रय ग्रहण करें। अवश्य समय आने पर हम तुम्हारे आश्रम पर अवश्य आसन ग्रहण करेंगे। ठीक है ब्रह्मदेव, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान भव। चेला, गुरु जी, देखो ब्रह्मदेव इस बालक को लेकर के आए हैं। बहुत अच्छी बात है। देखो, लो पकड़ो इसे। ये अनाथ बालक है, पालन पोषण हमें और आपको करना होगा। हाँ चेला, आज से माता पिता इसके हम और आप हैं। हमें और तुम माता पिता हैं, इसका पालन पोषण भली प्रकार से करना है।